खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। हमेशा की तरह हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी कि इमलीपुरा में स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई की गई है। उसके बाद आज भी सबसे पहले हमने आपको खबर दिखाई कि इमलीपुरा में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको, अगर आप नए हैं, खबर को पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा में मोगट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इमलीपुरा में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे स्लॉटर हाउस में प्रशासन, खासकर नगर निगम की रेड के बाद भारी मात्रा में खालें, चर्बी, हड्डियां बरामद की गई थी। इस मामले में मौके पर नगर निगम की टीम थी, सिटी मजिस्ट्रेट थे, पुलिस विभाग था और उसके बाद विधायक पहुंची थी। उसके बाद महापौर ने अपने बयान दिए थे। उसके बाद खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने भी अपने बयान दिए थे। इस मामले में श्रेय लेने की चर्चा मार्केट में खूब चली, श्रेय लेने की होड़ मच गई है। टेक्निकल तौर पर समझना जरूरी है कि इस मामले में वास्तव में कार्रवाई किसकी है। बजरंग दल ने भी कल इस मामले में एक प्रदर्शन किया था। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर, कार्रवाई को करने को लेकर जनता का बहुत दबाव आ गया था। तो अब तकनीकी रूप से अगर इस विषय को समझें तो तकनीकी रूप से यह विषय नगर निगम का विषय है। नगर निगम की टीम की यह पूरी कार्रवाई है। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह, इस तरह के जितने विषय होते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है, वो लीड करते हैं, दबंगई से बोलते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते, इसलिए वो फ्रंट पे रहते हैं। तो अक्सर चर्चा चल जाती है कि बजरंग बहादुर सिंह ने कार्रवाई की है, लेकिन आपको बता दें ये कार्रवाई नगर निगम की कार्रवाई है। तकनीकी तौर पर बूचड़ खाने नगर निगम का विषय है और पुलिस विभाग वहां इसलिए मौजूद रहता है कि अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़े, सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत आए तो पुलिस बल उसको संभाले। विधायक खंडवा क्योंकि एक्टिव हैं इस विषय पर, हिंदुत्व के मामले में उनके जो प्रतिनिधि हैं मुकेश तन्वे, और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, इसलिए जानकारी मिलते ही वह भी मौके पर पहुंची थी। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नगर निगम की है। चलिए नगर निगम कमिश्नर की बात आपको सुनवा देते हैं, परंतु इसमें जो प्रमुख दबाव बना है वो जनता से बना है। जनता ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी और लगातार इस विषय पर लिखा, इनके स्नैपशॉट बनते हैं, ऊपर सरकार तक जाते हैं। इंटेलिजेंस इन भावनाओं को जो जनता व्यक्त करती है किसी विषय पर, वो बराबर नोट करके एक रिपोर्ट बनाती है और सरकार को भेजती है। सरकार नफा नुकसान भी चेक करती है कि इस कार्रवाई में उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कानूनी रूप से कहें, क्योंकि लाइसेंस जो है निरस्त हो चुके थे, लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी, ऐसे में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस कहा जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद स्लॉटर हाउस लीगल हो जाएगा। सारे स्लॉटर हाउस फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, सबको सील कर दिया गया है। नगर निगम की टीम ने लाइसेंस रिन्यू होने के बाद दोबारा स्लॉटर हाउस संचालित करने की बात की है। इसमें जन भावना ये है कि अगर स्लॉटर हाउस इतनी जरूरी है, इतनी बड़ी मजबूरी है चलवाने की, तो इसे शहर के बाहर एक एरिया में व्यवस्थित तौर पर संचालित करने दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, जहां लोगों को बदबू नहीं आए। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, जब इमलीपुरा से होकर वे गुजरते हैं तो वहां पर बहुत बदबू आती है, उन्हें नाक बंद करनी पड़ती है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि लोग वहां रहते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि स्लॉटर हाउस का दुष्प्रभाव आसपास के लोगों पर नहीं पड़ता, आसपास के लोग भी चुप रहते हैं, व्यवहार में चुप रहते हैं, लेकिन उन्हें भी इसकी तकलीफ होती है, क्योंकि कहीं जानवर कटता है तो उसकी बदबू बहुत ज्यादा आती है। ऐसे में स्लॉटर हाउस को अगर लाइसेंस रिन्यू करके दोबारा संचालित करवाना है तो उसे शहर से बाहर ले जाना पड़ेगा। देश के बहुत से जिलों में कलेक्टर ने, खासकर जो पशुपालन से जुड़े विषय हैं, गलियों में जहां पर जानवर बांधे जा रहे हैं, उन सबको शहर से बाहर किया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है। जनहित को देखते हुए लोग भी सहमति जताते हैं। प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए। कोई गरीब है तो उसको जगह दे दे, और पैसे की कमी है तो उसे लोन उपलब्ध करा दे। अगर ये सब व्यवस्थाएं की जाए तो खंडवा शहर में भी ये संभव है। स्लॉटर हाउस संचालित करने वालों को भी चाहिए कि अब वो इस विषय को शहर के बीचों बीच ना संचालित करें, शहर से बाहर संचालित करें, ऐसे जगह पे संचालित करें जहाँ आसपास कोई नहीं रहता, और फिर वो अपना काम करें। क्योंकि स्लॉटर हाउस केवल खंडवा में नहीं, पूरे देश के हर जिले में लगभग चल रहे हैं और बाकायदा नियमों से चल रहे हैं, क्योंकि सरकारी सिस्टम में इसका प्रावधान है। तो ऐसे में ये बेहतर है कि शहर के बीचों बीच ना चलाते हुए इसे बाहर चलाने की अनुमति दे दी जाए। और जितने 28 स्लॉटर हाउस फिलहाल सील किए गए, उनमें जिनके लाइसेंस रिन्यू हो जाएंगे उन्हें स्लॉटर हाउस चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। ऐसा भी एक कहीं खबर में लिखा गया है।
तो कुल मिला के जन भावनाओं की बात करें तो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा अगर दबाव किसी का था वो जनता का था, और जब जनता का दबाव होता है तो अच्छे अच्छे लोगों को कार्रवाई करनी पड़ती है। हालांकि इसमें सब ने ये कहा कि कार्रवाई हमने कराई है, हमने करवाई है, लेकिन सवाल भी खड़े होते हैं कि भाई इतने लंबे समय से चल रहा था तो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कहाँ थे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह कभी उस क्षेत्र में नहीं गए। नगर निगम की टीम तो ग्राउंड जीरो पे हमेशा रहती है, क्योंकि वहाँ के उनके जो वार्ड मोहर्र हैं उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस विभाग की बात करें तो उनके बीट प्रभारी की जिम्मेदारी है, और लगभग सिस्टम के हर अंग की जिम्मेदारी है। छोटा सा शहर है और मुखबिरों की संख्या तो खंडवा में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है कि भाई अगर आपने कार्रवाई की तो फिर आप इतने लंबे समय से चल रहा था, आपको क्यों नहीं पता लगा? इतनी भारी मात्रा में खालें, हड्डियां, चर्बी कैसे वहां पर जमा हो गई और इनका क्या उपयोग हो रहा था? खाद्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सा विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खासकर जब जानवरों को काटा जाता है तो उससे पहले उनका पशु चिकित्सा विभाग से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। पशु चिकित्सा विभाग क्या कर रहा था? तो सवाल बहुत हैं। बहरहाल फिलहाल कार्रवाई जारी है, सुनवा देते हैं अधिकारियों ने क्या कहा। जो अभी शुक्रवार के दिन एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान जहाँ पे स्लॉटर हाउस से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके स्टोरेज का मामला जो सामने आया था, उसको फिर देखा गया कि जिन बिल्डिंग्स में वो स्टोरेज किया जा रहा था, गोडाउन में किया जा रहा था, उनकी भूमि स्वामी दस्तावेज या बिल्डिंग परमिशन नहीं पाई गई है। तो ऐसे में संबंधित को हम नोटिस देके और पर्याप्त समय देके सुनवाई का मौका देने के बाद आज जो है अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। 2 जगहों पे मिला के लगभग 5000 स्क्वायर फीट एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया जो था, उसको हटाने की कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। 2 निगम के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जी। ऐसे लोग जिनके पास स्लॉटर हाउस का चार्ज था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि स्लॉटर हाउस से जो वेस्ट निकला है उसका कैसा निष्पादन हो रहा है, उस पर वो निगरानी रखें, उन पर कार्रवाई की गई। और जो संबंधित ARI हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि ट्रेड लाइसेंस नगर निगम जारी करता है, जो भंडारण कर रहे हैं उनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया, पहले हुआ था लेकिन रिन्यू नहीं हुआ, तो ऐसे 2 कर्मचारियों पर जो है कार्रवाई की। आगे वेस्ट मटेरियल के लिए क्या प्लान है? वेस्ट मटेरियल के लिए आगे जो व्यक्ति करना चाहते हैं उनको टेंडर के माध्यम से ये दिया जाएगा, और नगर निगम उसमें एक समय सीमा निर्धारण करेगी कि कब तक वो उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से उसको संपूर्ण रूप से अलग करना रहेगा और साइंटिफिक ढंग से इसका जो डिस्पोजल की प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। स्लॉटर हाउस भी बंद कर दिया गया है अभी अस्थायी। स्लॉटर हाउस में जिन लोगों के पंजीयन हैं उसके अतिरिक्त कुछ और लोग हैं जिन्होंने पंजीयन रिन्यू नहीं कराए हैं या किसी की राशि दे बाकी है, तो ऐसे अभी कार्रवाई करते हुए स्लॉटर हाउस को बंद रखा गया। सभी लोग जब तक इसको प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर लेते उसके बाद ये चलाया गया। जो पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी जहां पर हमने मवेशियों के जो खाल और उनके जो चर्बी आदि जब्ती जो किए थे, और वहाँ पर आज नगर निगम के द्वारा इम्प्रूवमेंट रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि ये सकरी गली है, अंदर में JCB जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं ये हथौड़े और जो अन्य औजारों का उपयोग करके मैनुअली जो तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि ये जो कंस्ट्रक्शन इसका जो है लगभग जो बिल्ट अप है ये 5000 स्क्वायर फीट से अधिक का हिस्सा है। और दूसरा जो है ये दीवारें भी काफ़ी मोटी मोटी हैं, 13 इंच 14 इंच की दीवारें हैं, इसलिए इसको तोड़ने में अभी समय लग रहा है। लेकिन जो अमला है वो पूरे मतलब जोरों पर काम पर लगा हुआ है। सर, जो सैंपल जांच के लिए भेजे थे उनकी क्या है? इसको वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा सैंपलिंग कराकर भेजा गया है और उसकी भी रिपोर्ट अति शीघ्र आने की उम्मीद है। वो रिपोर्ट आने के बाद उसके पश्चात की कार्रवाई होगी। सर, ये जो कार्रवाई हुई है जिसमें जो धाराएं लगी हैं उक्त आरोपी के ऊपर, वो काफ़ी सामान्य हैं, जिसका इस वध वाले मामले से लेना देना नहीं है। सामान्य शांति भंग की धारा का कार्रवाई की गई, तो शांति भंग वाला मामला कैसे हो गया? पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया गया है और जैसे जैसे जांच रिपोर्टें आती जाएंगी, सैंपल की जो रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद फिर आवश्यकता पड़ने पर जो धाराएं हैं उनको बढ़ाई जा सकेंगी। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।